आया, जब कोई मेला आया, जहाँ कोई बाजार जाने की बारी आई तो फौरन एकदम नए नए कपड़े, वो नया नया जोड़ा, पता नहीं वो कौन कौन सा ड्रेस आ गया है, वो लाचा, वो फाचा, वो पता नहीं चुनरी की फुनरी क्या क्या होता है, एक से एक ड्रेस, होठों पे लिपस्टिक, आंखों में सुरमा लगाने की जगह काजल, पैरों में पायल, छन छन की आवाज, हाथों में कंगन चूड़ियां, और यहाँ तक कि नाक में जो है लटकता हुआ वो क्या बोलते हैं उसको, नथुनी, कान में बाली। जलसा सुने गेले, लेकिन जलसा में एकदम अच्छा से अच्छा लिबास पहनी कर, बढ़िया से सजी धजी कर, लिपस्टिक लगा कर, लेकिन जलसा में जा रही केकरा दिखावे। अगर दुनिया की हर औरत ये सोच ले कि मुझे अपने शौहर के सामने से वो जीनत करना है, सज धज के रहना है, घरा में एकदम मेला कुचला मुतलो उतलो, यानी जैसा होता है, पेशाब किया हुआ, बच्चा पेशाब कर दिया वही कपड़ा पहनी हुई है, फटेली सड़ेली, यानी जितना सबसे घटिया से घटिया कपड़ा पहन के मर्द के पास घर पे रहती है, और जब बारी आती है कहीं मेहमानी जाने की, बाजार जाने की, तो नए कपड़े फौरन निकल जाते। जैसे तुम वैसे हम, जैसा तुम वैसा मैं। हाँ दोस्तों, किसी गांव में जो है एक आदमी रहता था, और वो आदमी जो है इतना सख्त मिजाज का था कि पूछिए मत, इतना सख्त मिजाज यानी बद अखलाक, हमेशा बच्चों को, बीवी को, यानी हमेशा सब होकर डांटवे करते रहे, कुछ हो या ना हो फिर भी मैं एकदम बिल्कुल, हमेशा ऐसा लगता था कि उसने कभी जो है मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, चेहरे पे जो मुस्कान आती है ना, उसके चेहरे पे इस्माइल नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। लेकिन जब कोई मेहमान आ जाता उसके घर में ना, तो वही आदमी एकदम बिल्कुल एकदम इतना नरम दिल बन जाता, ऐसा लगता कि ये इंसान नहीं फरिश्ता बन गया है। यानी मेहमान को दिखाने के लिए इतना अच्छा अखलाक बना लेता ताकि मेहमान ये ना जाने आदमी बदमिजाज है। तो फिर जब मेहमान उसके घर से खाना वाना खा के चले जाता, जैसा ही मेहमान उसके घर से निकलता फिर वो आ जाता अपनी औकात पे, यानी अपने आप पे आ जाता, यानी फिर वही बदअखलाक़ी, बदसलूकी, बदतमीज़ी, यानी गुस्सा, बदमिजाजी, डांट डपट, यानी गोया कि यानी वह घर में किसी को मान के चलता ही नहीं था। वह हमेशा ये सोचता था कि ऐसा ना ऐसा हो, ये क्यों किए, वो क्यों किए, यानी हर बात पे टोक टाक करने वाला, यानी गुस्सा होता है ना, ये एक मिजाज भाई इंसान का, गुस्सा वाला मिजाज होता है ना, बिल्कुल सातवें आसमान हम घूम लो रहे एकदम बिल्कुल। तो बहरहाल एक दिन उसकी बीवी कहने लगी कि जनाब, जब मेहमान आते हैं आपके घर में तब तो आप बड़े नरम दिल बन जाते हैं, आपका दिल इतना अच्छा बन जाता है, आपके अखलाक बदल जाते हैं, आपके तौर तरीक़े बदल जाते हैं, तोर मुखक बोली मिठ्ठो ब्याजे छी, लेकिन जब वो मेहमान आपके घर से चले जाते हैं तो तोर मुखक बोली तित्तो कहने रहे छो। जिरंग का मेहमान जे वक्त हमेशा तोर घरम रहे छी, अगर वह हालम ते हर वक्त हर आन हर पल हमेशा अगर रहा तो कितना बढ़िया छी। सब बच्चा तोरा खुश रहतुन, हमू खुश रहबुन, राजी खुशी सब को जिंदगी बसर करबो, सब मिलजुल के रहेंगे। तो इस पर मर्द ने जवाब दिया, मर्द ने कहा, बेगम साहिबा तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम भी तो ये बताओ, जब मेहमान आता है तुम अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती हो और अच्छे से अच्छे साफ सुथरे बर्तन में जो है खाना तैयार करके उसके सामने दस्तरखान बिछा के अच्छे अच्छे पकवान बनाकर, नमक मिर्ची मसालेदार खाना बनाकर उसके सामने पेश करती हो, ताकि मेरी बेइज्जती ना हो जाए, मेरी तारीफ़ करे कि मैं खाना कितना मज़ेदार बना लेती हूँ। अगर तुम भी रोज़ाना इसी तरीके से खाना बनाने लग जाओ, रोज़ाना तुम भी इसी तरीके से ज़ेब व ज़ीनत करने लग जाओ, रोज़ाना तुम भी अगर अच्छे कपड़े पहनने लग जाओ, तो मैं भी अपनी आदत को बदल लूँगा। तो दोस्तों, ये किस्सा कहानी नहीं है, इसे इबरत हासिल करने का मकाम है ये, इससे इबरत हासिल किया जा सकता है। और आजकल देखो हमारा औरतों से निघारा में, जब कोई त्यौहार आया, जब कोई मेला आया, जहाँ कोई बाजार जाने की बारी आई, तो फौरन एकदम नए नए कपड़े, वो नया नया जोड़ा, पता नहीं वो कौन कौन सा ड्रेस आ गया है, वो लाचा, वो फाचा, वो पता नहीं चुनरी की फुनरी क्या क्या होता है, एक से एक ड्रेस, होठों पे लिपस्टिक, आंखों में सुरमा लगाने की जगह काजल, पैरों में पायल, छन छन की आवाज, हाथों में कंगन चूड़ियां, और यहाँ तक कि नाक में जो है लटकता हुआ वो क्या बोलते हैं उसको, नथुनी, कान में बाली। ओ मेरी माँ और बहनों, जरा अकल से तो काम लो। इस बात को आज दिन से आप मान लें और जान लें कि आपकी ज़ेबो ज़ीनत, आपका सजना, आपका संवरना, आपका सज धज कर तैयार होना अपने शौहर के लिए बेहद ज़रूरी है।
जलसा सुने गेले लेकिन जलसा में एकदम अच्छा से अच्छा लिबास पहनी कर बढ़िया से सजी धजी कर लिपस्टिक लगा कर लेकिन जलसा में जा रहे लिस केकरा दिखावे किसको दिखाने जा रही हो मेरी माँ और बहनों गैरों को। अरे जब आप ही से वो जीनत करके लिखनेंगे तो किसी न किसी का शौहर तो होगा ही, किसी न किसी का भाई तो होगा ही जो आप पर फिदा हो जाए, बेचारा गुनाहों का इर्तिकाब कर ले। अरे जो आपके तरफ गलत नीयत से देखे उस गुनाह में बराबर का हिस्सा आपका भी होगा। अगर दुनिया की हर औरत ये सोच ले कि मुझे अपने शौहर के सामने ज़ेब व ज़ीनत करना है, सज धज के रहना है, घरों में एकदम मेला कुचला मुतलो उतलो, यानी जैसा होता है पेशाब किया हुआ बच्चा पेशाब कर दिया वही कपड़ा पहनी हुई है, फटेली सड़ेली, यानी जितना सबसे घटिया से घटिया कपड़ा पहन के मर्द के पास घर पे रहती है, और जब बारी आती है कहीं मेहमानी जाने की, बाजार जाने की, तो नए कपड़े फौरन निकल जाते हैं। मेरी माँ और बहनों, अपने मर्द के सामने ऐसी ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करो ताकि उस मर्द को ये एहसास हो जाए, वो मर्द भी अपने दिल में ये ठान ले, वो मर्द आपकी तरफ देखे तो उसका दिल खुश हो जाए कि वाह माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुमसे ज़्यादा खूबसूरत दुनिया में किसी को बनाया ही नहीं। जब हर घर की औरत, चाहे वो मेरी माँ ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरी बहन ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरी बीवी ही क्यों ना हो, मैं हर एक के लिए कह रहा हूँ, अगर हर औरत अपने दिल में ये ठान ले कि मुझे अपने शौहर के सामने सजना है, धजना है, संवरना है, तो दुनिया में बेहयाई और बुराई से बचा जा सकता है। तो मेरे नौजवान दोस्तों, मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, आप अपने घर की खुद की निगहदाश्त करें, अपने घर की हिफाजत करें। अरे दूसरों को तो छोड़िए, दूसरों पे कमिटमेंट बाद में कीजिएगा, पहले आप कम से कम अपनी बहन को तो समझाए, मेरी प्यारी बहन ऐसे ना करो, बिना बेपर्दगी के तुम बाजार मत जाओ, जा रही हो तुम जलसा सुनने, हम मानते हैं दीन की बात को सुनोगी लेकिन सवाब तो मिलेगा, लेकिन हज़ारों के तादाद में तुम्हारा चेहरा खुला रहेगा, हज़ारों की नज़र आप पे पड़ेगी, उन हज़ारों के हज़ार गुनाहों में 50% हिस्सा आपका लगेगा। तो क्या फ़ायदा ऐसे दिन की बातें सुनने का। तो इसलिए मेरे भाइयों, हम अपने घर की जिम्मेदारी अगर ले लेना तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हमारा मुआशरा सुधर जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हम जो तलब करें वो हमें हासिल हो जाए। तो इसलिए मेरे भाइयों, हम हमेशा अपने घर की निगहदाश्त करें। और मेरी माँ और बहनों जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, आप हमेशा पर्दा इख्तियार करें। आपको अगर संवरना ही है, सजना ही है, धजना ही है, आपको श्रृंगार करना ही है, मेकअप करना ही है, तो बराए मेहरबानी अपने शौहर के सामने करें ताकि उनकी तबीयत खुश हो जाए, ताकि उनका दिल किसी और औरत की तरफ माइल ना हो, वो ताकि किसी और औरत को देखकर उसकी नज़रें उस पर ना पड़े, ना जम सके। वो किसी भी औरत को देखे तो फ़ौरन उसको देखते ही आपका चेहरा उसके दिल में आ जाए कि माशाअल्लाह, इससे अच्छी तो खूबसूरत मेरी बीवी है। तो फिर सारी की सारी मोहब्बत उसके दिल में आपके लिए पैदा हो जाएगी। जब ये बात पैदा हो जाएगी तो फिर मियाँ बीवी के झगड़े जो हमारे और आपके घरों में होते हैं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। भाई होंगे कि नहीं होंगे? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बता सकते हैं। बहरहाल मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई फाजिल नहीं हूँ, मेरा मकसद नहीं है कि मैं आप लोगों तक लंबी चौड़ी तकरीर करके मैं सुनाऊँ। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। इसलिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हर एक को सबसे पहले मुझे और तमाम आलम इंसानियत में बसने वाले तमाम इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत से माला माल फरमाए, चाहे वो ईमान वाला हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, चाहे गैर हो, चाहे यहूद हो, चाहे नसारा हो, चाहे ईसाई हो। हर एक के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हर एक को गुनाहों से बचाए और हर एक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो जाए और हर एक को अपने बारगाह में झुकने की तौफीक नसीब फरमाए। अरे भाई, मैं गुनाह कर रहा हूँ तो मुझे मेरे अमाल के बारे में मुझसे सवाल होगा। ये नहीं कि मौलवी साहब अगर ये काम कर रहे हैं तो हम काहे नहीं कर सकते। नहीं मेरे भाइयों, नहीं। मौलवी साहब कर रहे हैं तो मौलवी साहब को तो अजाब होगा ही होगा। मैं कर रहा हूँ, मुझे मेरा अजाब तो होगा ही होगा, लेकिन उसके चक्कर में अपनी आखिरत तो ना बर्बाद करें मेरे भाइयों।